नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कहां बड़े पैमाने पर हो रहे हैं फर्जीवाड़े, कहां ग्रामीणों को राशन किया गया वितरित और कहां हत्या की घटना का मामला आया सामने। ऐसी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। अंबेडकर नगर जनपद में वैसे तो तमाम फर्जीवाड़े बड़े पैमाने पर हो रहे हैं, परंतु यदि अधिकारी स्वयं ऐसे फर्जीवाड़े के काम में संलिप्त हो जाएं तो क्या कहा जाए। जनपद अंबेडकर नगर के उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी की गाड़ी बुलेरो से सर्वप्रथम डायग्नोस्टिक सेंटर पर छापेमारी करते हैं और फिर घंटों बैठकर स्थानीय दलाल के माध्यम से मामले का निपटारा करके हजारों रुपए लेकर अवैध डायग्नोस्टिक सेंटर को पुनः अवैध रूप से चलाने की अनुमति देकर चले जाते हैं। यही हाल आज थाना राजे सुल्तानपुर अंतर्गत पदमपुर बाजार में चल रहे नेशनल डायग्नोस्टिक सेंटर पर हुआ, जिस पर उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने उक्त गाड़ी से थाना राजे सुल्तानपुर की मई फोर्स की सहायता से छापेमारी की। घंटे भर प्रतीक्षा करने के उपरांत स्थानीय दलाल से मिलकर डॉक्टर से हजारों रुपए लेकर बंदरबाट करके चलते बने। ऐसी घटनाएं अनवरत जारी हैं। आखिर ये भ्रष्टाचार प्रशासनिक अधिकारियों की शय पर कब तक चलता रहेगा। अंबेडकर नगर से सी न्यूज़ संवाददाता जगदीप गौतम की रिपोर्ट। तिलकवाड़ा तहसील भाजपा कार्यकर्ताओं ने तहसील के विविध गांव की मुलाकात लेकर बारिश के पानी से असरग्रस्त लोगों को अनाज की किट का वितरण किया। बता दें कि तिलकवाड़ा तहसील समेत नर्मदा जिले में पिछले कई दिनों से लगातार बारिश होने की वजह से तिलकवाड़ा तहसील के व्याधर, आमलिया, केसरपुरा, सुरजीपुरा सहित तहसील के कई इलाकों में बारिश का पानी भर गया था। कई जगहों पर लोगों के घरों में भी बारिश का पानी आ गया था, जिसकी वजह से जीवन अस्त व्यस्त हो गया था। गुजरात से सी न्यूज़ संवाददाता वसीम मेमन की रिपोर्ट। झारखंड सरकार ने सोना सोबरन योजना की शुरुआत इसलिए की थी ताकि जरूरतमंद उन गरीबों को उच्च क्वालिटी का कपड़ा नसीब हो सके, जो गरीबी के कारण ठीक से अपने तन को भी ढक नहीं पाते। लेकिन झारखंड सरकार की महत्वाकांक्षी योजना सोना सोबरन पर भी पीडीएस डीलरों की गिद्दी नजर लग गई है। पहले तो डीलर गरीबों का राशन और किरासन ही डकाते थे, लेकिन अब गरीबों को उच्च क्वालिटी का कम कीमत में मिलने वाला कपड़ा भी उनको नसीब नहीं हो रहा है। पीडीएस डीलर अच्छे क्वालिटी के कपड़े को ऊंचे दाम में बाजार के दुकानदारों को बेच रहा है और कम कीमत वाला निम्न क्वालिटी का कपड़ा उन गरीबों को दे रहा है जो सोना सोबरन योजना के लाभान्वित हैं। सोना सोबरन योजना के लाभान्वित गरीब जनता जब पीडीएस दुकानदारों को घटिया क्वालिटी का कपड़ा होने की बात कहते हैं तो पीडीएस डीलर उनको कार्ड से नाम काटने की धमकी दे देते हैं, जिसके कारण नुकसान होता है, जिसे देख गरीब जनता चुप हो जाती है। जब प्रशासन को इस खबर की सूचना मिली तो जिला प्रशासन रेस हो गई और आज इसी कड़ी में जोकरात पंचायत के इदरीश अंसारी, जो एक पीडीएस डीलर हैं, उसके गोदाम में छापेमारी की गई और कुमार दुबी बाजार स्थित दुकान में भी छापेमारी कर लगभग 160 पीस धोती, साड़ी और लुंगी बरामद की गई है। जिला प्रशासन ने पीडीएस डीलर इदरीश अंसारी को गिरफ्तार किया है और मामले की तफ्तीश में जुटी है। अभी जो संज्ञान में आया आपके दैनिक समाचार पत्र या इसके आलोक में आज प्रखंड विकास पदाधिकारी ईर्षा प्रखंड विकास पदाधिकारी झारखंड के साथ छापामारी की गई और छापामारी के क्रम में देखिए वेडिंग ट्रेडर्स जो है उस दुकान से कितना फिगर बताओ, 96 पीस साड़ी, 43 लुंगी, 21 धोती जब्त किया गया है। जब्ती सूची तैयार कर उनके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की जाएगी, साथ ही उनकी अनुज्ञप्ति अस्थायी तौर से रद्द कर दी जाएगी। इस तरह की शिकायतें लगातार मिलती आ रही है, मतलब पूरे हिसाब से विधानसभा में देखा जाए इस तरह, मतलब इसको लगाम लगाने के लिए, अंकुश लगाने के लिए किस तरह कार्रवाई हम लोग को अगर कहीं से आप लोग के लिए भी ये कहना है कि अगर किसी तरह की सूचना, तो हमारे वीडियो साहब अभी मार्केटिंग ऑफिसर के भी चार्ज में है, वीडियो साहब को या मुझे व्हाट्सएप करके या मैसेज करके आप खबर दें। किसी भी तरह की अनियमितता हम लोग बर्दाश्त नहीं करें। जो भी अनियमितता करेंगे उन पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। अभी जो आरोपी अभी यहाँ हैं, अब प्रभारी आते हैं, एफआईआर दर्ज होगा, कुमार जी बाजार में वो पुलिस का जुरिस्डिक्शन है ना। कुमार जी बाजार में वहाँ पे कई पंचायतों का पीडीएस दुकान कुमार जी बाजार में है, कम से कम 6 भी मैंने कहा है कि आप मुझे व्हाट्सएप करें, मैसेज करें, जहाँ भी थोड़ी भी गलती की अगर आपको सूचना मिलती है किसी भी तरह की अनियमितता को, तो मैं निश्चित रूप से कार्रवाई करूंगा। झारखंड से सी न्यूज़ संवाददाता आजाद अंसारी की रिपोर्ट।
प्रयागराज जिले में पैसे की लेन देन को लेकर भेड़ मालिक पर चाकू से हमला, जिसकी हालत गंभीर है। करछना थाना की भीरपुर रिपोर्टिंग पुलिस चौकी क्षेत्र अंतर्गत महेवा गांव में भेड़ रखवाली करने गए भेड़ पालक पर एक युवक ने अन्य दोस्तों के साथ मिलकर चाकू से हमला करने के बाद मृत समझकर मौके से फरार हो गए और सुबह घटना की जानकारी होने पर हड़कंप मच गया है। वहीं सूचना होने पर सीओ राजेश कुमार यादव, थाना प्रभारी टीकाराम वर्मा, भीरपुर चौकी प्रभारी राम बहादुर ने पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और भाई बंसीधर पाल ने पुलिस से लिखित तहरीर देकर शिकायत करते हुए बताया है कि पैसे की लेन देन को लेकर क्षेत्र के भिटार गांव निवासी गब्बर पुत्र शंकर लाल हरिजन के बीच विवाद था। उसी को लेकर गब्बर ने दोस्तों के साथ मिलकर घटना को अंजाम दिया है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर जाँच की है। प्रयागराज से सीनू संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। चंदेरी थाना क्षेत्र के सरसेला गांव में गुरुवार शुक्रवार की दरमियान रात दो पक्षों के बीच मामूली बात को लेकर खूब लाठी डंडे चले और फरसे चले। इस दौरान दोनों पक्षों के खून से लथपथ घायलों को चंदेरी के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर घायलों का प्राथमिक उपचार पश्चात जिला चिकित्सालय रेफर किया है। वहीं सूत्रों की मानी तो ये खूनी संघर्ष चुनावी रंजिश के चलते नहीं देखा जा रहा है। फिलहाल पुलिस इस मामले की गंभीरता से जांच कर घटना का कारण का पता लगाने की कोशिश कर रही है। नाम है आपका? देवी सिंह। पूरा नाम क्या है? देवी सिंह। अच्छा, जाति क्या है? जय देवी सिंह यादव। अच्छा, ये बताइए, ये आप कौन से गांव के रहने वाले हैं? सरसेला। सरसेला गांव के। अच्छा, ये बताइए, जो घटनाक्रम वगैरह हुआ है, क्या मारपीट वगैरह हुई है? मारपीट हुआ, हमारे साथ उसको घर में कितने चलेगा? किसको? इसको, हमारी औरत को। अच्छा, आप क्या नाम है आपकी पत्नी का? शीलाबाई। अच्छा, दुकान में तो फेंक के ले गए। कौन कौन ले गए? कैलाश। हाँ राजाराम। हाँ। राजाराम। वो आनंद। राजू। और छोटू। अच्छा, और मतलब कितने आरोपी थे कुल मिला के? 7 लोग थे। अच्छा, 7 लोगों ने मिलकर आपकी पत्नी के साथ मारपीट की है? नहीं, मेरे साथ की पहला हमारा जो उधर से दवाई छिड़क हमारे साथ एक आदमी था हरिजन। हाँ। उसको भी मारा और मेरे को मारा, मेरा सिर छोड़ दिया। अच्छा। उधर में धक्के आए, मेरी पत्नी को खींच के वो घर में ले गए पुलिस ने। दीवान जी का जब उसने घर में से निकाल दिए पत्नी को, दीवान जी। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब मारपीट वगैरह की है आपके साथ में? हमारी तो रस्ती में करती था। अच्छा, दूसरे पक्ष भी आरोप लगा रहा है कि आपने भी उसकी मारपीट किया गया, तो कोई मामला है? अच्छा अच्छा, मतलब आप लोगों की मिलके मारपीट कर दी है? 2 पक्षों में बात हुआ है ना ये? अब हम तो साथ 2 ही लोग अच्छा, कार से किस हथियार से मारपीट की है ये पता है? मेरे को तो फटका मारा है। अच्छा, फर से, मतलब लोहे के धारदार हथियार से मारपीट हुई है। ठीक है, नाम है आपका? कैलाश। ये कौन है जो घायल है? हाँ, इनका नाम क्या है? छोटू। पिताजी का नाम क्या है इनके? हाँ, गजराम। आप क्या है? राजाराम। आप कौन है इनके? चाचा। अच्छा, ये बताओ, कोई मारपीट वगैरह घटनाक्रम हुआ है? क्या हुआ है? किसने की है मारपीट? किसने की है मारपीट? अच्छा, क्या नाम है? कलेक्टर देवी सिंह। कलेक्टर देवी। कहाँ के रहने वाले? सरसेला। सरसेला गाँव के। किस बात को लेकर विवाद हुआ था? मतलब क्या बात के लेकर मारपीट वगैरह की? मैं कचवेश थल्ले बैठी हूँ। कोई चुनावी रंजिश वगैरह तो नहीं है? नहीं, कुछ नहीं। अच्छा, मतलब वैसे ही, मतलब कोई क्या काम से गया था ये बाहर? ये तो खेरे में तारवारी कर रहे थे। इनके संगे और कोई था या अकेले थे? तीन ही बाप बेटा आते। तो तीनों के साथ में मारपीट की है, अकेले इसके साथ में? क्या क्या नाम है तीनों के? रामकृष्ण और राजाराम पापा को नाम और छोटू मुझा को नाम। अच्छा, तीनों लोगों के साथ मारपीट की है। कौन से गांव में? सरसेला गांव में। अशोकनगर से सीनू संवाददाता सिद्धार्थ साथ की रिपोर्ट। हापुड़ में नहर के अंदर नहाने के दौरान किशोर डूब गया। दोस्तों के साथ नहाने गया था सरताज खान। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। 16 से 17 वर्षीय उम्र इसकी बताई जा रही है। वहीं परिजनों का आरोप है कि प्रशासन की तरफ से नहीं मिल रही है कोई मदद। ये डेड बॉडी यहाँ पे मिल गई है जी? कहाँ पे मिली है और किस कंडीशन में मिली है आपको? घटनास्थल से जी 20 मीटर नीचे की तरफ मिली है। अच्छा अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपचंद के बेटा, ये मेरे साथी गौतम खाना मुकेश जी, ब्रजघाट से आए हम लोग। जी जी। अच्छा, कितनी देर से तलाश कर रहे थे, कब तक? ये लोग बहुत दूर से ढूंढ रहे थे, मिल नहीं पा रहा था, पानी गहरा था, जमीन तक ये लोग पहुंच नहीं पा रहे थे। हम लोग वहाँ तक चले जाते हैं, हमने 10 मिनट में ढूंढ दिया। जी ठीक।
हापुड़ से सी न्यूज़ संवाददाता मुनेंद्र संधू की रिपोर्ट। छाता तहसील के गांव अकबरपुर निवासी किसान ओम प्रकाश पुत्र मोहन एवं महेश कुमार पुत्र गजेंद्र सिंह द्वारा उपजिलाधिकारी छाता को लिखित शिकायती पत्र के अनुसार उन्होंने खेतों पर जाने वाले चकमार की पैमाइश कर उसे डाले जाने के लिए एसडीएम छाता को प्रार्थना पत्र दिया था। एसडीएम के आदेश के बावजूद लेखपाल देवेंद्र गर्ग ने चकमार की पैमाइश करने के एवज में उनसे 5,000 रुपये लिए। 1,000 रुपये कम होने के कारण लेखपाल ने फोन करके 1,000 रुपये कम होने की बात कही, जिसका ऑडियो किसान महेश सिसोदिया ने अपने मोबाइल फोन में रिकॉर्ड कर लिया। ओम प्रकाश ने बताया कि लेखपाल को 5,000 रुपये की रिश्वत देने के बाद भी अब तक चक्रोड नहीं डला है। आरोप लगाया है कि लेखपाल ने दूसरे पक्ष से रिश्वत लेकर चकमार डालने नहीं दिया। किसान महेश सिसोदिया का कहना था कि जब वह लेखपाल से चकमार को पैमाइश कर डलवाने को कहते हैं तो लेखपाल उनसे अभद्र व्यवहार करते हैं। इसकी शिकायत किसान ओम प्रकाश एवं महेश सिसोदिया ने जिलाधिकारी उप जिलाधिकारी छाता से कर कार्यवाही की मांग की है। वहीं लेखपाल देवेंद्र गर्ग ने बताया कि उन्होंने अपने उधार दिए रुपए की मांग की थी। लगाए गए सभी आरोप गलत हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ बताओ। मेरे की पैसा कम है, 1,000 रुपये। हाँ मैं दे दूंगा अगर गड़बड़ है शायद। कोई दिक्कत ना, बता दो, मन की बता दूं एक बार। मिलेंगे चौकी तो आज मिलेंगे कहाँ? अरे बाकी कोई दिक्कत ना, मन की बता ना। चौकी वारंट मिलेंगे आज, जगह सूचना देंगे मैंने आज। चौकी वारंट कल मिलूंगा कान को। तो कल ऐसा ना, कल सूचना पे मिल जाएगी ना, तो फिर रेडी रहेंगे दूसरे दिन आकाश। नहीं जी, आपके द्वारा एक शिकायत की गई है, चकरोड के एवज में लेखपाल ने कुछ रुपए की मांग की है, क्या कुछ सच्चाई है? उसकी एक ऑडियो भी वायरल हो रही है। जी देखिए सर, ऐसा है कि हमारा गांव में एक तीसरा चकरोड पड़ता है जो कि किसानों द्वारा काट लिया गया था। उसमें किसानों को आने जाने के लिए दिक्कत होती थी। उसमें हमने एसडीएम साहब को ज्ञापन भी दिया था कि मैंने सर ये चकरोड कटा हुआ है, इसकी पैमाइश कर इसको चकरोड को डलवाया जाए। लेकिन लेखपाल जी ने 1 महीना तक हमको गुमराह किया। मैंने गुमराह की वजह पूछी, लेखपाल जी क्या कारण है? मान की प्रधान जी ऐसा है कि कुछ खर्चा पानी दिलवा दो इनसे, मैं पैमाइश कर दूंगा। मैंने 5,000 रुपये अपनी दुकान में दिए थे उनको। 5,000 रुपये ले गए थे वो पैमाइश के लिए। उनमें 4,000 रुपये निकले थे, 1,000 रुपये वो कम निकले थे। तो उनका मुझ पर फ़ोन आया कि प्रधान जी 1,000 रुपये इसमें कम है। मैंने कहा था कि 1,000 रुपये की गड़बड़ पड़ गई हो तो मैं पूरा कर दूंगा और आप काम को पूरा करें। दूसरी पार्टी से पैसा भी ले लिया है और चकरोड हमारा नाप दिया है, लेकिन चकरोड डला नहीं है। चकरोड ना डलने का भी पैसा दूसरी पार्टी से ले लिया। किसानों में रोष है, वहाँ पे अब कीच खांचा हो रहा है और रास्ता नहीं है निकलने को। फसल की ट्रॉली बदल जाती है किसानों की। क्या नाम आपका? ओम प्रकाश। कहाँ के रहने वाले? गाँव को। ओम प्रकाश जी, एक बार बताइए, ऑडियो वायरल हो रहा है लेखपाल का पैसे मांगे जाने का, क्या मामला है, क्या सच्चाई है? इसमें यह है कि हमने एक ज्ञापन दिया था छाता में एक चकरोड का एसडीएम के यहाँ कि हमारे चकरोड चौड़ीकरण का। तो ना तो वो चौड़ीकरण हुआ, उसके लिए हमसे कुछ पैसे भी मांगे गए थे कि देवेंद्र गर्ग जी के द्वारा। देवेंद्र गर्ग कौन है? ये यहाँ के हमारे पटवारी जी हैं। तो हम जो पैसे दिए थे तो उसमें उनका एक बार फ़ोन आया था कि पहले तो हम 4,000 उनको दे आए थे, तो 1,000 के लिए उनका हमारे पास फ़ोन आया था। तो हमारी उनके पास उनकी रिकॉर्डिंग है हमारे पास में। तो कुल कितने रुपए मांगे थे? 5,000 रुपये। 5,000 रुपये मांगे। 4,000 पहुँच गए थे, 1,000 उनके बाकी थे हमारे पास। बाकी थे। हाँ जी। उन्होंने 1,000 मांगने के लिए मतलब लेखपाल साहब ने आपको फ़ोन किया है? हाँ फ़ोन किया था कि वो पैसे हमें दे जाओ। हमें दे जाओ। हाँ तो जी। क्या आपकी चकरोड डल गई वो? नहीं जी, तो वो डली नहीं है। पैसे देने के बावजूद तो नहीं डली है और दूसरी पार्टी से और ज़्यादा पैसे ले लिए होंगे, इस वजह से वो चकरोड डली नहीं है। पैसे देने के बावजूद भी चकरोड नहीं डल पाया जी। तो आपने कहीं से कोई शिकायत की है? नहीं, हमने शिकायत एसडीएम के साथ फिर भी दोबारा शिकायत फिर की है अभी। उसमें आपने कहीं पैसों का जिक्र किया है कि लेखपाल साहब ने हमसे पैसे लिए? हाँ, उसमें भी जिक्र किया है हमने। मथुरा से सी न्यूज़ संवाददाता विष्णु शर्मा की रिपोर्ट। खबर दौसा के सिपराई से है, जहां भारतीय गौवंश रक्षण संवर्धन परिषद राजस्थान के पदाधिकारियों ने गौवंश की हो रही दुर्दशा पर चिंता जाहिर करते हुए सुझाव बिंदुओं के साथ सिकराई उपखंड अधिकारी को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। ये हमारे देश के अंदर भारतीय संस्कृति में गौ माता को एक माता माना जाता है और आज इसकी दुर्दशा जो हो रही है देश में, कानून बनाए रखे हैं लेकिन उनका कोई लेने देना नहीं।
गोकशी पर प्रतिदिन 1000 रुपये जाती हैं। तो हमारे ज्ञापन है गोपालन होना चाहिए। राजस्थान सरकार ने 21,76 करोड़ रुपए गौ उपकर के लिए हैं। यदि उनके द्वारा प्रत्येक गौपालक को 1000 रुपये महीने दे दिए जाएँ तो प्रत्येक गाय राजस्थान में पूरी तरह से पालन किया जा सकता है और उनका संवर्धन भी किया जा सकता है। राजस्थान से सीनू संवाददाता सुनील शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।